बात यह है, फिर बात वहीं जाएगी कि हमने उनको जवाब जंग के मैदान में, जब वो जंग करेंगे तो उसी हिसाब से देंगे जो हमने मई में दिया था। खेल के मैदान में उतरेंगे तो हमारा जवाब खेल के जरिए होना चाहिए। हम उन्हें अपनी बॉलिंग, अपनी बैटिंग, अपनी क्रिकेट की जगह तरफ से जवाब हमें उनको हराना चाहिए, हमें उन्हें हराना। निकल गए भाई इज्जत के जनाजे। नहीं, बाइकआउट करने का क्या फायदा हुआ? फिर भी तो भाई वही मैच रेफरी है, वो जो एंडी भाई जो भी नाम है वो वही भाई मैच रेफरी बना हुआ है। नहीं, फिर क्या फायदा हुआ बाइकआउट करने का? इतना रोना धोना, क्या कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। कि इसको पकड़ें। असल मसला सूर्या कुमार यादव है। जब आप सूर्या कुमार यादव को पकड़ेंगे फिर आप आईसीसी के सरबराह जय शाह को पकड़ेंगे और उसी का जो कवानीन लागू होते हैं इसके ऊपर वही कवानीन फिर लागू होंगे जय शाह के ऊपर और फिर बात जाएगी वहां से नरेंद्र मोदी तक, क्योंकि ये एक लड़ी है पूरी की पूरी जो शुरू होती है इस शिद्दत पसंदी की सोच से, पाकिस्तान मुखालिफ सोच से। ये क्या तमाशा है? तुम लोग मैच खेलना चाहते हो कि नहीं खेलना चाहते, या पाकिस्तान की इज्जत को डुबा कर ही मानोगे? यार खेलना है तो सही तरह खेलो, बॉयकॉट करना है तो सही तरह करो। ये क्या टोपी ड्रामा है? अभी शाम तक खबर आती है कि बॉयकॉट कर लिया, फैसला हो गया, न्यूज के अंदर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा है, ये पाकिस्तान को खिलवाड़ बना के रखा है। यार अगर तुम मैच खेल रहे हो ना अभी, क्योंकि खबर ये आ चुकी है कि मैच पाकिस्तान और यूएई का हो रहा है जो कि 1 घंटा लेट हो रहा है, लेकिन अगर ये मैच मतलब तुम अगर क्या ये हो ही रहा है तो इसको कहते हैं थूक कर चाटना है। ये हमें जवाब देने की जरूरत है और आईसीसी के ऊपर बड़ा सवाल है। और वैसे हमारे भी अब ये सोचने की बात है, वो जो हमने एक बहुत सख्त मौक़िफ़ रखा कि हम ये खेल नहीं खेलेंगे अगर एंडी पायक्राफ्ट खड़ा है वहां पर अगर वो खड़ा है और हम खेल रहे हैं तो जरा खेल के मैदान को खेल की तरह ही रख के देखना चाहिए। थोड़ा सोच विचार से फैसले होने चाहिए। अगर वही आज रेफरी वहां मौजूद है तो हमारा जवाब अब सिर्फ खेल के जरिए हो सकता है कि आज हमारी टीम मतलब वही बात के वो कितनी तैयारी से है, क्या खेल का मुजाहिरा करेगी। अगर हम वहां ही जवाब दे दें, लाखों क्रिकेट के फैंस को ये खुशी दे दें कि आज हम शिकस्त देकर वहां से बाहर निकले और इसकी उम्मीद रखी जानी चाहिए, तो ये हमारा बेहतरीन जवाब हो सकता है रेफरी को भी, आईसीसी को भी और बीसीसीआई को भी। आखिर में फैसला ये हुआ कि ना सिर्फ ये कि रेफरी यही रहेंगे बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच भी खेलना पड़ेगा। ना खेलने की सूरत में जी कई तरह की सैंक्शंस आ सकती थी, कई तरह के फाइन पाकिस्तान को लगाए जा सकते थे और बताया यही गया कि क्रिकेट बोर्ड ने भी यही कहा है कि अगर आपने ये मैचेस ना खेले और आपने रेफरी के ऊपर ही हंगामा करे रखा तो फिर डेफिनेटली आपको कई तरह के सैंक्शंस देखने को मिल सकते हैं, आपके ऊपर कई तरह के फाइन भी लगाए जा सकते हैं और काफी कह लीजिए लंबी चौड़ी और रकम जो है वो पाकिस्तान को पे करना पड़ जाता, क्योंकि जो एडवर्टाइजर्स हैं, जिन्होंने टिकट बेचे, जिन्होंने एडवर्टाइज किया मैच को, उन सबका ही नुकसान होता। तो जी कहा यह गया कि उसके बाद पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने फिर यही फैसला किया कि ठीक है जी अब इसी रेफरी के साथ होते हुए इसके जो है पाकिस्तान जो है वो मैच खेले। दुबई में खेले जा रहे हाई वोल्टेज मुकाबले में हार और मैच रेफरी को बाहर न करने पर पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। पाकिस्तान के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन भारतीय टीम ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। दुबई में हुए इस एशिया कप मैच में पाकिस्तान की बेइज्जती देख पाक मीडिया पूरी तरीके से बौखला गई है। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। और ये इन्होंने खेल में सियासत को लाए हैं, खेल को घसीटा है सियासत में और अपनी सियासत, मनफी सियासत के जरिए वो खेल जिसको शरफा का खेल कहा जाता है, वो खेल जो कि लोगों को आपस में मिलाता है, उसको इन्होंने तकसीम करने की कोशिश की है। अब अगर आप इस बुनियाद पर देखें कि ये जिस तरह से अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, कल कलां को अगर मैच होता है किसी भी जगह पर बैनुल अक़वामी सतह पर, तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया के स्टैंड्स अलग कर देंगे कि यहाँ पर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन शहरी बैठेंगे, यहाँ पर सिर्फ अफगानिस्तान के बैठेंगे, यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान के बैठेंगे, यहाँ पर इंडिया के बैठेंगे? तो खेल तो ये सबक और दरस देते ही नहीं है। दुनिया भर के स्टेडियम्स में आपके सारे शायकीन इकट्ठे बैठते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ नस्लों के, मुख्तलिफ लिबास होते हैं, मुख्तलिफ तहजीब और सकाफत से और रिवायात से उनका ताल्लुक होता है, लेकिन वो सब एक जगह पर बैठे होते हैं। तो खेल तो आपको ये दरस देते हैं। ये जो इंडिया कर रहा है, ये जो सूर्या कुमार यादव ने किया है, ये नरेंद्र मोदी कर रहा है, ये जो जय शाह कर रहा है, ये खेल की रूह को नहीं, सिर्फ ये खेल को तबाह करने के दर पे हैं। इनका मकसद सिर्फ अपनी जाती सियासी सोच और मनफी सोच, जिसको ये बचाने के लिए खेल को दांव पर लगाए रखे हैं,
आएंगे उस तरफ जा रहे हैं। खेलों की पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। इरम, मैं आपको भी शामिल करूंगी इस कॉन्वर्जेशन में कि खेलों की पॉजिटिविटी कितनी जरूरी है, बिकॉज इस वक्त जब ये पूरा केओस चल रहा है, इस वक्त जब आईसीसी की मीटिंग हो रही है, इस वक्त जब पीसीबी ने एक कॉल आउट कर लिया है कि सारे जर्नलिस्ट या रिपोर्टर्स उनके पास पहुंच जाएं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पैरेलली वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है टोक्यो में, और वहां पे जो है अरशद नदीम के अलोंग 2 और इंडियंस उसी ग्रुप में साथ थे जो एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े कंपीट कर रहे थे। तो कहां तक हम बचा पाएंगे, कहां तक हम दूर रख पाएंगे, और कहां जाके ये चीजें खत्म। क्या यार, मतलब आप अपनी एक छोटी सी बात भी नहीं मनवा सकते हो यार। क्या भाई, पिछले 2 दिन से यही चल रहा था कि भाई मैच रेफरी को भाई हम अपने मैच में तो रखेंगे ही नहीं, तो अब वो क्या करने आया है। और ये जी उसने माफी मांग ली है, मतलब मैच के घोड़े लग गए, इज्जत के जनाजे निकल गए, तो माफी मांगने का क्या फायदा। अभी मैं किसी को भाई कुछ मार दूं, उसके बाद बोलूं कि भाई सॉरी, वो काम मतलब इट्स ओके हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार भाई पीसीबी बंद करो यार। खुद बॉयकॉट की गुहार लगाई, यूएई को 1 घंटा लेट करवाया, और एशिया कप के अंदर ये किसी के बाप का राज है, किसी के बाप का राज है यहाँ पर कि कोई भी आएगा किसी की पर्सनल मजबूरी की वजह से या किसी की बकलोली की वजह से यहाँ पर मैच 1 घंटा लेट हो रहा है। भाई सिंपल सी बात है, मैच के बॉयकॉट की ऐसी की तैसी, जाओ यूएई को हराओ, यूएई को हरा के क्वालिफायर्स में जाओ सुपर 4 में, वहां पर जाके किसको इंडिया को हराओ, बदला लो इंडिया से, मैच खत्म, वहां भूल जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, मतलब सारे मसले खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये टोपी ड्रामे करने जरूरी है। मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता जो मैं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि भाई मुझे पता है यूट्यूब वाले वीडियो डिलीट कर देंगे अगर मैंने ऐसा लफ्ज बोला तो। लेकिन ये टोपी ड्रामे किए हैं, ये लफ्ज कम से कम बोला जा सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शर्म आनी चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई हमें इंडिया को हराना है, हमें इंडिया की क्रिकेट को नीचे लेकर आना है। इंडिया दुनिया का नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान को बनना है नंबर 1, ऐसा हमारी सोच होनी चाहिए। और हमारी सोच क्या है, और जी हम तो बाइकआउट कर रहे हैं, हम तो यूं बाइकआउट कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ओ भाई बॉयकॉट ये लफ्ज किसने सिखाया, बॉयकॉट की स्पेलिंग तो बताओ। बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट की गुहार वो लगाते हैं जिनमें बॉयकॉट करने की हिम्मत होती है। अगर पाकिस्तान के अंदर ये ताकत थी कि हिंदुस्तान ने हैंडशेक नहीं किया तो हम ये मैच बॉयकॉट करें, तो करो ना, बॉयकॉट करो, लहसुन अदरक नहीं करो। यहां पर बॉयकॉट करने के लिए जिगरा चाहिए होता है। ये पाकिस्तान ने अभी एग्री कर लिया कि मैच 1 घंटे बाद स्टार्ट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है 1 घंटे बाद स्टार्ट? अगर बॉयकॉट नहीं करना था तो टाइम पे करता। 3 दिन इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर 3 दिन का समय गुजर गया है। 3 दिन गुजरने के बाद हमारी अब कहने की बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान की बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना इज्जत का फालूदा हो गया है, और आपको जरूरत क्या पड़ी थी इस किस्म की कंडीशंस रखने की कि जी ये रेफरी नहीं होगा, फलानी जगह कोई नहीं होगा तभी हम मैच खेलेंगे, वरना हम मैच नहीं खेलेंगे। इससे तो साफ जाहिर होता है कि भारत की टीम और भारत खुद एज अ कंट्री कितने स्ट्रांग है कि उन्होंने आपको घुटनों पे ला दिया। जी हाँ, इसको घुटनों पे आना ही कहते हैं। जो आप चौड़े हो रहे थे, जो आप बार बार अनाउंस कर रहे थे कि इस रेफरी के होते हुए जिसने ये कहा कि जी शेक हैंड नहीं होगा भारत की टीम से, आप उसके साथ नहीं खेलेंगे, और अगर इस रेफरी को ना हटाया गया तो आप जो है बाइकॉट कर देंगे एशिया कप का। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जिसे कहते हैं ना कि आगे जाकर क्या करना है, आपने किस तरीके से चीज को संभालना है और किस तरीके से आपने अपनी इम्पोर्टेंस जतानी है। इम्पोर्टेंस कोई होती तो तभी आप जता पाते ना। डेफिनेटली सभी को पहले से अंदाजा था, पाकिस्तान में भी सब यही बात कर रहे थे कि ये किस बात पे इतने चौड़े हो रहे हैं, और ये चीज पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ सकती है। यानी कि अगर हम कहें कि इंसल्ट होने की अगर बात की जाए, एक तरह से थोड़ा ये कहा जाए कि पाकिस्तान को ये बहुत महंगा सौदा पड़ा, तो गलत ना होगा। और हमने यही देखा कि ना सिर्फ ये कि रेफरी वही रहेगा, बल्कि पाकिस्तान को तमाम मैचेस भी खेलने होंगे, और अगर ना खेलने की सूरत में कहा गया कि काफी ज्यादा जुर्माना या फाइन लग सकता है। अब पाकिस्तान की टीम जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की देर के बाद स्टेडियम में पहुंच चुकी है, और वहां पर मैच की तैयारी चल रही है। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो मैच खेलना शुरू कर चुकी होगी। यकीनन ये जो पीसीबी पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने के विवाद के बाद पीसीबी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक उस्मान वाहला को हटा दिया है। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को बाहर करने की मांग को लेकर
एशिया कप के बहिष्कार की धमकी दे रहे पाकिस्तान की सारी हेकड़ी बाहर हो गई।